दुनिया भर के कश्मीरियों ने गुज़िश्ता रोज़ यौम स्याह मनाया। भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में गासिबाना कब्ज़े को 73 बरस मुकम्मल हो गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस मौके पर एक मरतबा फिर भारत को पुरअमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़े के दिन मोदी सरकार ने कश्मीरियों पर एक और वार किया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरते हुए मोदी ने भारतीयों को मकबूजा वादी और लद्दाख में ज़मीनें खरीदने का इख्तियार दे दिया है। अब इस इख्तियार के तहत भारत का कोई भी शहरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़रई ज़मीन खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, दुकान या फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीद सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम पर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर भारत को जो पुरअमन मुज़ाकरात की पेशकश की है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब, ये जो कल का वाक़या है जिसके अंदर एक वाक़या तो पाकिस्तान में हुआ जो कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था, पेशावर में जो धमाका हुआ मदरसे में, और उसी दिन मोदी ने ये इख्तियार दे दिया भारतीयों को कि अब वो लोग लद्दाख में भी ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, वो लोग कश्मीर में भी ज़मीनें ख़रीद सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही दिन होना, इसके दरमियान कोई कनेक्शन है? और दिन भी वही 27 अक्टूबर का था, जबकि हमारी सबसे ज़्यादा बात तवज्जो यौम स्याह पर होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। देखें, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन है उसकी धज्जियां बिखेर के रख दी हैं और वो यूनाइटेड नेशन का मजाक उड़ा रहा है। इट हैज बिकम अ रोग स्टेट। जिस तरीके से कल उन्होंने ये अलाउ किया है, पहले डेमोग्राफी चेंज करने का लॉ चेंज किया, अब ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी है। आई थिंक उसको कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज उनके पीछे हमें पता है कि कौन से मुल्क उसको सपोर्ट कर रहे हैं एंड व्हाट आर द रीजन आर वेरी क्लियर, बिकॉज दे वांट कि इंडिया को वो अपनी प्रॉक्सी के तौर पे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल के लद्दाख में, साउथ चाइना सी में, पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे और पाकिस्तान सी पैक को कामयाब ना कर सके। दिस इज अ डिज़ाइन, ग्रैंड डिज़ाइन। इसको हमने कैसे डिफ्यूज करना है, हमने अपनी पॉलिसी बनानी है। इंडिया विल कीप डूइंग अनलेस एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की जो एक मेंटालिटी होती है वो ये है कि जब तक हम नरमी दिखाएंगे ये जो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे आगे, जहां इनके साथ डंडा मारेंगे। सख्ती कौन सी, किस किस्म की सख्ती की आप बात करें? क्योंकि नरमी तो हमने दोबारा एक दफ़ा उनको नरमी दिखा दी है, वज़ीर आज़म ने उनको फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है और जो कि दुनिया में तो एक तरह से खान साहब का ये कहना है कि एक सेन स्टांस मेरा यही होना चाहिए, हम एक जिम्मेदार कंट्री हैं और हमें अमन ही फैलाना है। लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना अगर हम नरमी दिखाएंगे तो ये चीज़ें वो करता जाएगा, तो फिर क्या करें? देखें, आप देखें, ये इंडिया की मेंटालिटी है और इसीलिए वो सब कुछ करता जा रहा है, क्योंकि दे नो कि पाकिस्तान सिर्फ रिटोरिक्स, लिप सर्विस कर रहा है। वी आर डूइंग नॉट डूइंग प्रैक्टिकली एनीथिंग। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक है कि बहुत अच्छी स्पीच की, दुनिया को बताया कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, बिल्कुल ठीक है। बट द इशू जो हम खुद कर सकते हैं वो तो करें। दुनिया इसलिए नहीं देख रही पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ, कि पाकिस्तान जो अफेक्टेड है वो कुछ नहीं कर रहा। ये बताइए कि क्या हमने इंडिया से कोई ताल्लुकात ख़त्म किए हैं? क्या हमने अपने सफारतकार और ज़्यादा कम किए? इंडिया की मर्जी 8 कम कर दिए। हम रिएक्ट करते हैं, वी डोंट एक्ट। व्हाई कांट वी रिड्यूस कि जी हमें नहीं चाहिए, आपसे ताल्लुकात चाहिए, तो ये हम क्यों नहीं कर पाते? वजह क्या है इसकी? देखिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई से कि ये हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वी नेवर बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री एंड लोकेटेड एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हमने अपने आप को एज ए न्यूक्लियर पावर सेल ही नहीं किया। अब आप बताइए कि क्या हमने इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद की? हमने उनसे तजारत क्यों नहीं बंद की है? हमने अमेरिका को क्यों नहीं कहा कि हमने आपके लिए अफगानिस्तान में इतना इंपॉर्टेंट काम किया? अफगान तालिबान को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोहा में बिठा दिया, उनके मुआहदा करवा दिया, इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए अफगान तालिबान को अफगान गवर्नमेंट के साथ बिठा दिया। व्हाट वी हैव गॉट रिटर्न? हम ये बातें नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि जी हम पे अब वक्त आ गया है। तो क्या अब हम कह सकते हैं हारिस साहब, अब अगर हम उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो लोग ये भी कहते हैं कि उसने मीडिएशन की ऑफर की तो उधर इंडिया ने आर्टिकल ही रिवोक कर दिया, तो उससे हमें ऐसी मीडिएशन नहीं चाहिए कि जो वो ये करा रहा है उधर इंडिया में, तो हम तो उससे भी वो डसे हुए हैं ना। ये तो बिल्कुल ये बात है कि मैं मेडिसिन कराऊंगा, ही नोज कि अमेरिका इंडिया नहीं मानेगा। दिस इज फनी, आई डोंट एग्री विद दिस। मेडिसिन मीन देन डू इट, एंड हाउ कैन इंडिया कैन रिफ्यूज यू बिकॉज दे आर योर प्रॉक्सीज, they work under you and they look after your all interest in this region। तो ये ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड। अमेरिका की टेस्टेड अप्रूवल से ही सब कुछ हो रहा है। अमेरिका डजंट वांट सीपैक बने, ओपनली पाकिस्तान को कहा है उसने, इंडिया को कहा है, चाइना को, इसीलिए चाइना को थ्रेट कर रहा है।
दे डोंट वांट कि हमारा सीपैक बने, हम इकोनॉमिक तरक्की करें। देखें, एक बात याद रखिए, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, वी आर इस्लामिक कंट्री, और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लें सीपैक से, तो हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। वी विल नॉट लुक टुवर्ड्स IMF, वर्ल्ड बैंक। दे वांट कि हमारे वर्ल्ड बैंक के जकड़े ने उनके अंदर, उनके रोज लोन लेते रहें और फिर उनकी मर्जी के फैसले करते रहें। दिस इज द इशू। तो ये इसलिए तो हुकूमत हमें ने यही चाहिए, किया है। हमने तो This is the $6 अरब problem. उनसे लेकर और अपने आप को फिर गिरवी रख दिया एक तरीके से। फिर तो अपोजिशन सही कहती है। वर्ल्ड पावर आपको IMF, वर्ल्ड बैंक यही तो करते हैं, आपको वो फंसा के रखते हैं। बट रिमेंबर, अनलेस यू शो नहीं स्ट्रेंथ। तो फिर हारिस साहब क्या करें? मतलब वो जो कर्जे वापस करने हैं, वो जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं होते, आपको वर्ल्ड बैंक भी नहीं पूछता, आपको मतलब बाकी भी जो आलमी इदारे हैं मॉनेटरी उसके, वो भी नहीं पूछते, तो आपको तो उनके प्रोग्राम्स में जाना होता है। जरूरी हो जाता है, बिल्कुल ये भी है। देखें, बात ये है कि आपके मुल्क में 2000, मैं आई वाज द डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम नैब में, 2000 अरब रुपए की आपकी एक साल की ये जो FPR में आपका चोरी होता है। 2000 अरब मीन्स 14-15 बिलियन डॉलर्स। वो तो जो हम इन हाउस कर सकते हैं वो तो करें, अपने आप को ठीक इन हाउस तो ठीक करें। ओनली देन वी कैन रिड्यूस इट। आपने करप्शन, इनसे पैसे जो करप्शन हो रही थी और अभी तक हमने कोई इनसे रिकवर नहीं कर सके। आपको कवानीन चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट को, नैब को, गवर्नमेंट को बैठ के मुल्की मफादात में कोई तो फैसले करें। जब आप यही नहीं करेंगे तो what will happen? This is the issue. यानी कि पुटिंग आवर ओन हाउस इन ऑर्डर आल्सो इज ऑन, शुड बी ऑन कार्ड्स। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हारिस नवाज साहब, आपने वक्त निकाला।